प्रातः काल की संध्योपासना का समय है और संध्याकालिक उपासना के लिए वैदेही अवश्य ही यहाँ पर पधारेंगी। ऐसा सोचते हुए महात्मा हनुमान जी नरेंद्र पत्नी सीता के शुभागमन की प्रतीक्षा में तत्पर हो उस अशोक वृक्ष पर छिपे रहकर उस संपूर्ण वन पर दृष्टिपात करते रहे। उस अशोक वाटिका में वानर शिरोमणि हनुमान ने थोड़ी ही दूर पर एक गोलाकार ऊंचा 1000 खंभों वाला गोलाकार प्रासाद देखा जो कैलाश पर्वत के समान श्वेत वर्ण का था। उसमें मूंगे की सीढ़ियां बनी थीं तथा तपाए हुए सोने की वेदियां बनाई गई थीं। उनकी दृष्टि वहां एक सुंदर स्त्री पर पड़ी जो मलिन वस्त्र धारण किए राक्षसियों से घिरी हुई बैठी थी। अलंकार शून्य होने के कारण वह कमलों में रहित पुष्करिणी के समान श्रीहीन दिखाई देती थी। वह शोक से पीड़ित, दुख से संतप्त और सर्वथा छिड़काए हो रही थी। उपवास से दुर्बल हुई उस दुखिया नारी के मुंह पर आंसुओं की धारा बह रही थी। वह शोक और चिंता में मग्न हो दीन दशा में पड़ी हुई थी एवं निरंतर दुख में ही डूबी रहती थी। काली नागिन के समान कट से नीचे तक लटकी हुई एकमात्र काली वेड़ी द्वारा उपलक्षित होने वाली वह नारी बादलों के हट जाने पर नीली वन श्रेणी से घिरी हुई पृथ्वी के समान प्रतीत होती थी। हनुमान जी ने अनुमान किया कि हो न हो यही सीता हैं। इन्हीं के वियोग में दशरथ नंदन राम व्याकुल हो रहे हैं। ये तपस्विनी ही उनके हृदय में अक्षुण्ण रूप से निवास करती है। इन्हीं सीता को पुनः प्राप्त करने के लिए रामचंद्र जी ने बालिका वध करके सुग्रीव को उनका खोया हुआ राज्य दिलाया है। इन्हीं को खोज पाने के लिए मैंने विशाल सागर को पार कर लंका के भवन में अट्टालिकाओं की खाक छानी है। इस अद्भुत सुंदरी को प्राप्त करने के लिए रघुनाथ जी सागर पर्वतों सहित यदि संपूर्ण धरातल को भी उलट दें तो भी कम है। ऐसी पतिपरायण साध्वी देवी के सम्मुख तीनों लोकों का राज्य और 14 भुवन की संपदा भी तुच्छ है। आज ये महापवित्रता राक्षस राज रावण के पंजों में फंसकर